प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान चार्ट में दर्शाइए और उनको शब्दों में भी लिखिए। ठीक है, हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है, हम इनको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम भारतीय स्थानीय मान चार्ट बनाएंगे। ठीक, जैसे हमने बनाया है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन में संख्याएं हैं हमने भी यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, इकाई आवर्त है, ये हजार आवर्त है, ये लाख आवर्त है और ये करोड़ आवर्त है। ठीक है, और ये हमारी ये संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर हम इकाई का लिखेंगे, दाएं के स्थान पर दाएं और सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम भारतीय स्थानीय मान चार्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, तीन अंकों के बाद हम तीन अंक बाद और फिर दो अंक बाद कोमा लगा देंगे। पहले कोमा एक, फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ और फिर दो अंकों बाद, फिर यहाँ, फिर दो अंक बाद, फिर दो अंक बाद। ठीक है, फिर यहाँ 3, फिर ये 2 और फिर ये 2, ये 3, 2 और 2 अंक बाद। ठीक है, इससे हमें यहाँ लिखना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, यहाँ क्या लिखेंगे 6, यहाँ 9, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3, फिर क्या है 6, फिर क्या है 9, फिर क्या है 4, फिर 5 और फिर 8 और फिर 7। ऐसे ही से यहाँ पर 6, यहाँ 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, और फिर हम इसे लिखेंगे यहाँ पर 2, फिर क्या है 5, फिर क्या है हमारे पास 6, फिर हमारे पास है 1, फिर हमारे पास है 9, फिर हमारे पास है 4, फिर 3, फिर 8 और फिर 7। ठीक है, तो ये हमारा भारतीय स्थानीय मान चार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे ही कंप्लीट करना है, हमारे पास कोई भी संख्या हो हम इनको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, और अब फिर हमारे पास अब इनको हमें शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों में देखते हैं हम कैसे लिखते हैं इनको। तो देखिए कि सबसे पहले हमें संख्या लिखनी है पहले वाली। तो क्या है 5 लाख, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 5 लाख। ठीक है, उसके बाद 1000 आवर्त आ गया, तो इसमें कितना है 8 और 4, तो इसको हम बोलेंगे 84। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 84,000। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है 963, 963। ठीक है, ऐसे ही 78 लाख, 78 लाख, 54,000, 963, 963। ठीक है, ये हमारे पास 963 हो गया। अरे यार ये नाम है ना 963। फिर हमारे पास ये है 9 करोड़,
9 करोड़ 9,78,00,000 9,78,34,16 ठीक है। ऐसे हम इसको लिख देंगे और ऐसे ही हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अभी आपकी बुक का प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में दर्शाइए और उनको शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इनको हमने यहाँ पर लिख दिए। ये है अंतर्राष्ट्रीय आवर्त में जो हम बोलते हैं मिलियन, हज़ार और इकाई, और इनके 3 क्या होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है। तो इनको लिखने का तरीका यही है कि हम इसमें सबसे पहले 3 अंकों में क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं, ठीक है। तो ये 3 अंक बाद कोमा लग गया, और फिर 3 अंक बाद, और ये 3 अंक बाद, ऐसे यहाँ पर 3 अंक बाद, और ये 3 अंक बाद, फिर यहाँ पर 3 अंक बाद, और यहाँ पर 3 अंक बाद, ऐसे यहाँ पर 3 अंक और यहाँ पर 3 अंक, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये 6, तो यहाँ पर 6, ये 4 है तो यहाँ पर 4, ये 9 है तो यहाँ पर 9, ये 8 है तो यहाँ पर 8, और यहाँ पर क्या है, 3 है तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9, फिर 0 तो 0, फिर क्या है 4 तो 4, फिर क्या है 6 और फिर क्या है 5 तो 5। ऐसे ही हम इन्हें लिख देंगे और इन्हें लिख देंगे और फिर इन्हें लिख देंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखनी है। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, शब्दों में लिखेंगे, ठीक है, शब्दों में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पहला क्वेश्चन है, तो ये है 7, 3, 8, 9, 4, 6, ठीक है। इसको हमें क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में लिखना है। इसको अंतर्राष्ट्रीय में कैसे बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हम 738,946, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे 738,946, ठीक है। ऐसे हम इसको बोलेंगे ये 5, अब किसमें आ गए, मिलियन में, तो इसको बोलेंगे हम 5 मिलियन 640,000 962, 962, ठीक है। ऐसे हम इसे लिखेंगे और ऐसे ही हम इसे लिखेंगे और ऐसे ही इसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा 5,416,783। ऐसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 81,396,454। इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 है 326,78,252, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अभी हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप में लिखिए, ठीक है। संख्याएं हैं, हमको इनको विस्तार करना है इनका, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इनका विस्तार। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये 4,56,783 है। तो इसको हम विस्तार रूप करेंगे। सबसे पहले 4 लेंगे, गुना 1, कितने अंक आ गए? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे? प्लस, फिर क्या आ गया अंक 5, गुना 1, कितने अंक आ गए? 4, तो 4 जीरो, तो प्लस, फिर क्या है? 6, कितने अंक हैं? 3, प्लस, फिर 7, कितने अंक हैं? 2। अब 8, कितने अंक हैं? 1, फिर प्लस 3, कितने अंक हैं? 1। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2, ये है। ठीक है। तो जब इसमें 7 गुना, कितने अंक है इसके सामने? 1 2 3 4 5 6, तो 6, 1 2 3 4 5 6, प्लस, फिर क्या है? 8, कितने अंक है? फिर 5, 1 2 3 4 5, प्लस, अब कितने अंक है? अब क्या है? 3। अब इसके सामने कितने अंक है? 4, फिर क्या है हमारे पास? 4, कितने अंक है? 3, फिर क्या है? 1, कितने अंक है? 2, फिर क्या है? 6, कितने अंक हैं? 1, और फिर हमारे पास क्या है? 7, कितने अंक हैं? फिर किसकी बनाऊंगी? 1 की। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3, ये है। इसमें कितने अंक 9 के सामने? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो। 4 के सामने कितने? 6, तो 6 जीरो। 8 के सामने 5 है, तो 5 जीरो। 7 के सामने 4 है, तो 4 जीरो। 6 के सामने कितने अंक है? 3 है, तो 3 जीरो आ जाएंगे। और 4 के सामने कितने जीरो है? 2, और फिर 2 आ जाएंगे। प्लस 5 के सामने कितनी है? 1 है, तो 1 जीरो। और 8 के सामने कोई जीरो नहीं है, इसलिए 1। ठीक है। ऐसे हमने ये किया है, और ऐसे ही हमने ये किया है। ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको लिखना है। ठीक है। अभी प्रश्न नंबर 4 है आपका। निम्नलिखित को संक्षिप्त रूप में लिखिए। यानी हमें जो हम पहले अभी कहा था उसको विस्तार किया था, तो ये हमारा विस्तार दिया हुआ है, इनको हमें संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। सबसे पहले 6, कितनी जीरो है इसके सामने? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, प्लस 5, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, 4, कितनी जीरो है? 3, तो 1 2 3, कितनी जीरो है? 2, तो 1 और 2, कितनी जीरो है? 1, तो 1, और 7 एकम 7। ठीक है। बराबर, अभी इन सबको हम क्या करते हैं? जोड़ दें। 0 0 0 0 7, तो फिर क्या जाएगा? 7। दाएँ कितना है? 8, दाएँ का अंक 0 0 0, तो फिर क्या आएगा? 8। सैकड़े का अंक क्या है? 3। हजार का अंक है हमारे पास 4। ठीक है। और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हमारे पास क्या है? लाख। और फिर हमारे पास क्या है? हजार। तो फिर 10,000 का अंक तो खाली है, तो वहाँ पर क्या आएगा? 0। और ये क्या है? लाख। तो फिर लाख के स्थान पर 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये क्या है? 10 लाख। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? 6। ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर। ठीक है। तो ऐसे ये 7, कितनी जीरो है इसके सामने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस ये 9, कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसे लिख देंगे। ऐसे इसे, ऐसे ये, प्लस ऐसे ये, और 3 एकम 3, इकाई का अंक 3, दाएं का अंक 2। सैकड़ा तो हमारे पास है नहीं, तो वहाँ क्या आएगा? 0। फिर उसके बाद क्या है? हमारे पास हजार भी नहीं है,
तो वहाँ भी क्या आएगा 0। फिर 10,000 रुपये कितना है 5। फिर क्या है हमारे पास लाख। फिर क्या है 10 लाख। और ये क्या है करोड़। और ये यहाँ तक कितना है 10 करोड़। यानी हमारे पास ये हो जाएगा विस्तार रूप। ठीक है, बराबर। ऐसे हम इसको करेंगे। इकाई अंक 6, दायिका अंक 5, सेकंड इसमें है नहीं तो वहाँ क्या आएगा 0। ये क्या है 1000 यानी 3000। ये क्या है 40,000। और ये क्या है 6 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो भी 7 है। और ये कितनी जीरो है यहाँ पर 5 तो एक जीरो और आएगी। फिर क्या आएगा 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 है और ये क्या है 9। तो फिर यहाँ पर भी एक जीरो आएगी। और फिर क्या आएगा 8। ये कितनी जीरो थी 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा हमारा ये। ठीक है, तो हम इनको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न नंबर है 5। निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंकों का स्थानीय मान क्या करना है हमें निकालना है। ठीक है, कौन सा स्थान पर है उनका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 गुना 1। कितने अंक के आगे 3, तो इसके आगे क्या होगा 3 जीरो। यानी कितने अंक पर है 1000 के अंक पर है तो 1000 की क्या होगी इसमें गुना। तो कितना आएगा हमारे पास ये 4000। ऐसे ही है इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो ये लाख पर है तो 6 में कितनी गुना होगी 1 लाख की। ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1 लाख की क्या होगी 0। तो फिर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख। ऐसे ही 8 गुना इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ये 10 लाख पर, इसमें 10 लाख की क्या करनी पड़ेगी हमें गुना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80 लाख। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आ जाएगा। अब हम हमारे पास एक प्रश्न नंबर क्या है 6। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंकों का वास्तविक मान बताना है। तो आपको पता है कोई किसी भी अंक का अगर हमें वास्तविक मान निकालना है तो वो अंक स्वयं होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर इसका हम क्या करेंगे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे पास ये। और 9 पे क्या है अंकित। तो 9 का क्या निकालना है हमें वास्तविक मान। तो हम इसमें लिखेंगे 9 का वास्तविक मान बराबर क्या होगा 9। ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर 2। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, इसमें 8 का निकालना है हमें वास्तविक मान। तो 8 का वास्तविक मान बराबर क्या होगा 8। ठीक है, ये प्रश्न नंबर हमारे पास 3 है। इसका निकालना है इसमें हमें 9 का। तो यहाँ पर 9 का वास्तविक मान बराबर क्या होगा हमारे पास 9 है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी संख्या का वास्तविक मान होता है वही वास्तविक मान होता है जो संख्या स्वयं होती है। ठीक है, जिसमें हमें 7 का पूछता तो इसमें 7 का वास्तविक मान क्या होता 7 होता, 4 का 4 होता, 5 का 5 और 8 का 8। ऐसे 9 का वास्तविक मान 9। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ठीक है, इसका हमें अंतर बताना है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम इसका पहले। इसमें 8 ये हमारे पास पहला क्वेश्चन पहले तो। ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ भी 8 है हम उनके क्या निकालने हैं सबसे पहले स्थानीय मान निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे
स्थानीय मान के लिए हम ऐसे करते हैं, 8 कितने अंक पर है, दाई के, तो 10 की गुना कितना हो गया ये 80। और दूसरे नंबर पे ये है हमारे पास इकाई ढाई 60,000 10,000, तो 8 में किसकी गुना करनी पड़ेगी हमें 10,000 की, तो कितना हो गया हमारा 80,000। तो क्या निकालना है स्थानीय मान का, हमें अंतर निकालना है यानी घटाना है। तो लिखेंगे हम स्थानीय मानों का अंतर बराबर 80,000 में से क्या घटाना है हमें 80 घटाना है। ठीक है, 80,000 में से क्या घटाना है 80, तो 0 में से 0 0, तो ये होगा 10, यहाँ से आ जा पाएंगे तो ये कितना बचेगा 2, यहाँ 9 और यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर कितना बचेगा 7। ठीक है, जो है हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही प्रश्न नंबर हमारा 2 है, इसको हम करेंगे। दूसरा प्रश्न ये है हमारे पास में 7 का, तो इसमें हमें 7 का निकालना है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान 7 गुना इकाई अंक पे तो 1 की गुना, और ये कितने अंक पे 1000 के, तो इसमें 1000 की गुना, तो ये कितने हो गए हमारे 7,000। तो स्थानीय मानों को क्या निकालना है अंतर, तो ये हो गया स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, तो 7,000 में से हम कितना घटाएंगे 7, तो कितना बचेगा बताओ आप ही, कितना बचेगा 7,000 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6,993। ठीक है, जब इसमें हम 7 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित संख्याओं में दोनों स्थानीय मानों का योग। अब की बार हमें क्या निकालना है योग निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 78, 54, 956। ठीक है, इसमें किसका निकालना है सबसे पहले 5 का, तो ये होगा 78, 54, 956, तो 5 और फिर एक ये 5 इकाई ढाई, तो इसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी हमें 10 की। इकाई ढाई 60,000 10,000, तो इसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी हमें 10,000 की, तो ये हो गया हमारा 50,000। तो अब की बार क्या करना है इनको हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्थानीय मानों का योग। ठीक है, तो बराबर 50,000 प्लस 50 कितना हो जाएगा 50,000 50। ठीक है, ऐसे इसका प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारे पास 24, 58, 7, 6, 7 में 7 का। ठीक है, तो ये इसमें हमें क्या निकालना है 7 का स्थानीय मान, 7 इकाई का स्थान पर है तो 7, और यहाँ पर 7 इकाई ढाई 60 का स्थान पर यानी 100 की क्या करनी पड़ेगी गुना। ठीक है, यहाँ पर आपके स्थानीय मान भी रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्थानीय मानों का योग। ठीक है, यहाँ पर हम योग करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 700 में क्या जोड़ना है हमें 7, तो कितना हो जाएगा 707। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई है कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है।